हेलो बच्चों, नमस्कार। वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फाइनली लास्ट टॉपिक ऊपर पहुंच गए हैं, जो कि है यूज ऑफ हाइड्रोजन। ऑलमोस्ट आज हम लोग हाइड्रोजन अपना पूरा कवर कर लेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, ये बता दो। तो इसके बाद बेसिकली हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हाइड्राइड स्टार्ट करेंगे कि हाइड्रोजन के हाइड्राइड कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से हाइड्राइड होते हैं, कौन सा आयनिक होगा, कौन सा मेटेलिक होगा, कौन सा कोवैलेंट हाइड्राइड होगा। तो हाइड्राइड के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हाइड्रोजन को कंप्लीट करते हैं यूज पढ़ने के साथ साथ। तो चलिए आज हाइड्रोजन का यूज पढ़ते हैं। तो सबसे पहला यूज बताया गया है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू फॉर्म सॉलिड फैट, जैसे कि वनस्पति घी। जैसा कि हम लोग कल भी पढ़े थे, बेसिकली जो हाइड्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टी था, तो उसमें ये बताया गया था कि हमारे पास जो वनस्पति ऑयल होता है पॉली अनसैचुरेटेड होता है, उसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं, बेसिकली निकिल कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो अब उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो हमारा अनसैचुरेटेड ऑयल था, वो पॉली अनसैचुरेटेड, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फॉर्म में। उसी को क्या कहते हैं, वनस्पति घी कहते हैं। तो हाइड्रोजनेशन के फॉर्म में हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं। सर हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब कभी भी हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसे हाइड्रोजनेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है इन लिक्विड फॉर्म एज ए रॉकेट फ्यूल। जब हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में होता है तो हम लोग रॉकेट फ्यूल में यूज करते हैं। अब रॉकेट फ्यूल में जो हाइड्रोजन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी साथ में यूज करते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, वाटर बनता है। जो वाटर बनता है वो प्योर वाटर होता है, तो उसका हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस पे यानी पीने के तौर पे यूज कर सकते हैं मिनरल्स मिला करके। देन यहाँ पे लिखा गया स्पेस रिसर्च, मतलब जब स्पेस में रिसर्च करने जाते हैं, अदर प्लेनेट पे जाते हैं, ग्रह पे जाते हैं, तो वहां पे एज ए फ्यूल के तौर पे हाइड्रोजन का यूज करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल माना जाता है। नेक्स्ट है इन ए एयरशिप ऑफ बलून एज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। अगर एक वर्ड में बोले तो बेसिकली जो बलून होता है या शिप का बलून होता है, उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर फिलअप किया जाता है, जिसमें हमारा 15% हाइड्रोजन होता है और 85% हीलियम होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं ये सबसे लाइटेस्ट गैस होते हैं, हल्का होते हैं, ठीक है। तो हल्का होने के कारण क्या करते हैं, ये ऊपर उड़ते रहते हैं। इनसे क्या होता है कि अगर बलून में भरेंगे हाइड्रोजन को तो बलून हमेशा ऊपर की तरफ तना रहेगा, क्योंकि ये एयर से हल्के होते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, मतलब क्या कर सकते हैं कि हाइड्रोजन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड, जैसे कि अमोनिया बना सकते हैं हाइपर प्रोसेस से, एल्केन, एल्कोहल, अदर हाइड्रोकार्बन भी इस हाइड्रोजन के थ्रू बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि मेटलर्जिकल प्रोसेस में हाइड्रोजन का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब मेटलर्जिकल प्रोसेस का मतलब जैसे हमारे बहुत सारे हैवी मेटल हैं, आयरन है, कॉपर है, इनको क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं मेटल्स में। जब ये मेटल के ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे तो इनको हम लोग क्या करेंगे, मेटल्स में रिड्यूस कर सकते हैं हाइड्रोजन के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे बताइए एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सी हाइड्रोजन। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में प्रेजेंट रहेगा, या फिर आप एटॉमिक हाइड्रोजन ले सकते हैं। इनका टॉर्च के फॉर्म में यूज करते हैं। अभी स्टार्च का यूज कहाँ का होता है, जैसे मेटल का रॉड हो गया उसको काटने में, वेल्डिंग करने में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है H2 इज यूज्ड इन फ्यूल सेल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली जो हमारा फ्यूल सेल होता है उसमें हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरीके से प्रॉपर हाइड्रोजन का जो यूज है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग नए वाले टॉपिक में हाइड्राइड के ऊपर बात करेंगे। तो आप लोग इसका अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए, ताकि अब आप लोगों का नीट का भी फॉर्म निकल चुका है, तो अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो इसलिए एक प्रॉपर वे में फ्लो में पढ़ते रहिए। और हमारा जो क्वेश्चन का जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगा। तो हो सकता है कि थोड़ा आने में लेट हो जाए वीडियो, लेकिन डेली कंटिन्यू रहेगा। तो कल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।